नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके घर किस कोने में खजाना गड़ा हुआ है जिससे आज भी आप अनजान है, लेकिन हम आपको सच्चाई बताएंगे और देखने का नजरिया भी प्रदान करेंगे। आखिर आप किस तरह अपने जीवन को बदल सकते हैं। मई के इस महीने में खुशियों की सौगात आ सकती है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी फायदा हो पाएगा। सबसे पहले, सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। दोस्तों, आपने बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा, वह हमेशा दुखी रहता है क्योंकि वह अपने अतीत में जीता है। वह हर वक्त सोचता रहता है, काश मैंने यह किया होता, काश मैंने वैसा किया होता तो आज ऐसा हो जाता। उसी प्रकार से जो युवा होता है, जो यह थे आज के जमाने का, वह अपने भविष्य के बारे में सोचता है कि मैं भविष्य में क्या बनूंगा, क्या यह मैं सही कर रहा हूं, इसका आगे जाकर क्या नतीजा निकलेगा, और वह इस समय इस वजह से चिंता में रहता है। लेकिन आपने देखा होगा, जो बच्चा होता है वह हर वक्त प्रसन्न रहता है, हर वक्त खुश रहता है। कारण क्या है? कारण है कि वह अपने वर्तमान में जीता है। देखिए, न तो आप अतीत को बदल सकते हैं, न भविष्य को बदल सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में वर्तमान है। आज आप चाहे जो कर सकते हैं, तो प्रसन्न रहिए। कल जो होगा देखा जाएगा, और जो हो गया सो हो गया। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले अगले 24 घंटों में आपके हाथ एक खजाना लग सकता है। खजाना आपके घर के एक हिस्से में ही छुपा हुआ है, और यह खजाना करोड़ों का है। बस इसका पता कैसे लगाना है। बहुत बड़ी ही जानकारी देने वाले हैं, और यह जानकारी ग्रह गोचर पर आधारित है। जी हां दोस्तों, गौर फरमाइएगा, आपके घर का जो उत्तरी पूर्वी कोना होता है, जी हां दोस्तों, आपके घर का जो भी उत्तरी पूर्वी कोना होता है, वहां पर होता है ईशान कोण, और यह वही कोना है जहां करोड़ों का खजाना मौजूद है। पर जरूरत है ध्यान से सोचने की, वहां पर खोदने नहीं बैठ जाना है। हम आपको इसका मतलब बताते हैं। दरअसल ईशान कोण में 43 कोटि देवी देवता निवास आते हैं। भगवान विष्णु का वहां वास होता है, और जहां विष्णु भगवान वहां माता लक्ष्मी। तो आपको क्या करना है? अगले 24 घंटों में ग्रह जैसी स्थिति बता रहे हैं। आपको अपने घर का ईशान कोण सबसे पहले साफ कर लेना है। जो भी उत्तरी पूर्वी कोना है एकदम साफ स्वच्छ कर लेना है। वहां कबाड़ कुद्धा ये सब न रखें, वरना गड्ढ बद्दाच हो जाएगी, वरना उल्टा प्रभाव पड्डा जाएगा। एक तो आप उसे साफ और स्वच्छ कर ले। दूसरा, शाम को 7 बजे वहां पर एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर आपका मंदिर ईशान कोण में बना हुआ है तो फिर तो क्या ही कहने। आप यूं ही मालामाल हैं, तो यह गंभीर जानकार या ध्यान रखिएगा। अब हम आपको सावधानी बताने वाले हैं। ये सावधानियां आपको खतरों से बचाकर रखेगी, यानी हमें इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर की सावधानी है। जल्दीबाजी न करें। हो सकता है आपके मन में कुछ इच्छाएं होंगी जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, लेकिन पहले काम बाद में सारे। आपके जो भी हैं वो काम, अपने कर्मों को पहले करिए, बाद में मौज मस्ती करिएगा। क्योंकि जिम्मेदारी नाम की भी कुछ चीज होती है। अगर आपने अपने घर की जिम्मेदारी उठाई है तो वह जिम्मेदारी आपको सोने नहीं देगी। वह आपको मेहनती बनाएगी, वह आपको कर्मठ बनाएगी, और जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लेते। चूंकि मिथुन राशि के जातक है, आपके अंदर हार मानने की कला नहीं है। आप जब तक किसी काम को कर नहीं लेते, आप चैन की सांस नहीं लेते हैं। यही आपकी सत्यता है, यही आपकी सच्चाई है। तो अपने स्वभाव में बदलाव, परिवर्तन मत लाइएगा। कुछ कार्यों में देरी हो सकती है, कुछ कार्यों में रुकावट आ सकती है, लेकिन वो काम होगा। अब डटे रहिए इसी के साथ। अपने विचारों को थोड़ा स्वच्छ बनाइए। अगर जमाने के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप पुरानी सोच रखेंगे तो यह चीज आगे बढ़ने से रोक देगी। ऑफिस में किसी सहकर्मी से आपको मदद मिल सकती है, तो जब उसे मदद की जरूरत पड़ रही है तो उसके काम आपको भी आना है। ऐसा नहीं होता, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आज कोई मदद कर रहा है तो उसका एहसान हमें नहीं भूलना है, वरना अगले 24 घंटे में लेने के देने पड़ सकते हैं। ग्रह गोचर जो स्थिति उत्पन्न कर रहा है, आपके सितारे आपके लिए यही फरमा रहे हैं कि कुछ भावनात्मक मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर यही होगा, वाद विवाद से बचे रहें। वरिष्ठों और सहकर्मियों से आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा।
चीजों को नियंत्रण में लाने के लिए आपको मेहनत भली करनी पड़ेगी। देखिए, जब तक हम अपना बेस्ट नहीं देंगे, तब तक चीजें व्यवस्थित नहीं होंगी। आपका झुकाव आध्यात्म की ओर हो सकता है, आपको हर काम में सफलता मिलेगी। बस जरूरत है उस सफलता को करीब से महसूस करने की। और वे लोग जो आपको भटका रहे हैं, आपको रोक रहे हैं या आगे बढ़ने की सलाह नहीं दे रहे, आपसे कह रहे हैं यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उनसे बस एक सवाल पूछेगा, क्यों नहीं हो पाएगा? अगर आप क्यों इतना सा बोल देंगे उन्हें, तो उनका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं होगा। इस क्यू का आने वाले अगले 24 घंटे में अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहिएगा। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो समस्या से निजात आपको मिलेगी, और राजनीति या सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं तो समय बहुत शुभ रहने वाला है। आयात निर्यात, विदेश कार्य, व्यवसाय और विदेश यात्रा के लिए बेहतरीन समय है। आपका कोई करीबी आपसे मिलने आ सकता है। अपनी कोई भी पर्सनल बात उनके साथ साझा मत करिए। गायत्री हम आपको सलाह दे रहे हैं, यह पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने में बहुत अच्छा समय बीतने वाला है, और अपने व्यवसाय में कुछ नया करेंगे जो कि बहुत बढ़िया आपको लेकर जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में उठाए गए कदम सफलता प्रदान करेंगे। भूमि क्रय विक्रय के संदर्भ में कमीशन के माध्यम से आपको लाभ होगा, और यदि आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय सदुपयोग अच्छे विस्तार योजना बनाकर चलें। यानी समय का सदुपयोग आपको करना है। कोई पुराना माल बचा है तो उसे किस तरह से वापस निकालना है। अगर नया उद्योग शुरू किया है तो बहुत स्मार्टली काम आपको करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि और प्रभाव का इस्तेमाल करके मामलों को सुलझाना होगा। चोट और दुर्घटना से बचें। साथ ही वाणी में हल्के शब्दों का इस्तेमाल करें। देखिए दोस्तों, अगर हम पानी को हाथ में पकड़ना चाहेंगे तो वह हाथ से फिसल ही जाएगा। उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बनाएगा। जिंदगी में कई ऐसे हालात आ जाते हैं जब मैं समझ नहीं आ रहा होता कि जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं, बार बार असफलता हमें घेरने लगती है और चारों तरफ से कुछ समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसे में आपको भी शांत होकर, चित्त लगाकर बस जिंदगी को देखते रहना चाहिए। समय आएगा, जीवन भी अपना मार्ग खुद बनाएगा और आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। बात सही लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, अपने दांतों को साफ नहीं रखते, जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते, सूर्योदय से सूर्यास्त तक सोते रहते हैं, और जो लोग बेईमानी से पैसा कमाने में यकीन रखते हैं, ऐसे लोगों पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती है। अगले 24 घंटों में किसी खास व्यक्ति का साथ छूटने वाला है। यह व्यक्ति आपका प्रिय मित्र भी हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं हैं कि या तो आपकी या तो उनकी बाहर शहर से जॉब का ऑफर आ जाए, या फिर जॉब लग जाए, या फिर पढ़ाई के लिए भी बाहर जाना पड़ सकता है, और आपका उनके बिना मन थोड़ा कम ही लगता है, इसलिए थोड़ा सा दिल आपका दुखने वाला है। इसी के साथ प्रेमी जोड़ों के लिए भी यह थोड़ी सावधानी भरा समय है, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से आपके रिश्तों में तार तार आ सकते हैं। आपको एक दूसरे से अलग होना पड़ सकता है। तो सबसे बढ़िया यही रहेगा कि किसी दूसरे की दखलंदाजी अपने पर्सनल लाइफ में आप बिल्कुल भी ना होने दें। चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य धन को लंबे समय तक कैसे संचित कर सकता है। वर्तमान समय में खुशहाल जीवन के लिए पैसों का होना बेहद जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर कुछ आदतें नहीं होती हैं, उनके पास मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती हैं। ऐसे लोग जीवन भर आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। इसी के साथ आपके माता पिता आपके लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। अभी आपके पास मौका है, उनकी सच्चे दिल से सेवा कर लीजिए, क्योंकि अगर वह नहीं होंगे तो आपको उनकी बहुत कमी सताएगी। इसलिए आज ही वह पल है जो उनके साथ हम जी सकते हैं, क्योंकि आने वाला कल तो किसने देखा। अगले 24 घंटों में माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए सफलता की सीढ़ी साबित होगा, और उनके आशीर्वाद के बलबूते पर आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। आपका थोड़ा बर्ताव रूखा भी रह सकता है, जो कि सामने वाले का मूड खराब कर देगा। आपको समझना चाहिए, किसी का अनादर और गंभीरता से किसी को न लेना। यह रिश्तों में दरार डाल सकता है।
मनोरंजन और सौंदर्य में इजाफे पर थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा धन खर्च आपको नहीं करना है। डाक या ईमेल के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश आपको मिलेगा, जो कि पूरे परिवार के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। यह 24 घंटे बहुत रोमांचक हैं। आपके प्रिय का आपको फोन आने वाला है। कार्यालय में आपको कोई बढ़िया चीज या कोई बढ़िया खबर मिल सकती है, जो कि आपका दिन बना देगी। लेकिन जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता उन्हें मंदिर में चढ़ना है या फिर कब्र पर। यानी कल क्या होगा इसका अंदाजा हम आज नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत सारे लोग कल की चिंता में अपने आज को गवा देते हैं। और हम आपको यही सावधानी देना चाहते हैं कि अपने वर्तमान को जीना शुरू करिए, क्योंकि वर्तमान आपके हाथ में है। आप इसे जैसा चाहें वैसा बदल सकते हैं। अगले 24 घंटों में आप भी अपनी बात खुलकर अपनों के साथ शेयर करिए। जो मन में दबाव है, जो मन में तनाव है, गुस्सा है, ग्लानि है, वह सब कुछ निकल जाएगा। किसी अपने के साथ दिल से बैठकर बात करके तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन 24 घंटों में आप जितना मेहनत करेंगे, आपको उतना ही फायदा होगा। कोई नया गठबंधन, अनुबंध या करार भी हो सकता है। काम को आप बड़ी ही संजीदगी व गंभीरता के साथ करेंगे। नतीजा क्या निकलेगा? आपके बॉस आपसे बहुत प्रसन्न होने वाले हैं। वे आपकी बात मानने वाले हैं और आपकी तरक्की की खबर आगे पहुंचाने वाले हैं। लेकिन चोट से बचने के लिए साफ ढानीपूर्वक आपको बैठना है। साथ ही सही तरीके से कमर सीधी करके बैठना है। आपको इतना ध्यान रखना है, वरना लचक कमर में आ सकती है। माता पिता की मदद से आर्थिक तंगी से बाहर निकलेंगे। इस वीडियो के अंत में 2 ऐसे उपाय हमने दिए हैं जो आपके घर को धन धान्य से भर देंगे। सरल साधारण उपाय हैं जिन्हें आप बद्ध ही आसानी से कर पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखते रहें। आपका ध्यान रचनात्मक कार्यों की तरफ लगेगा। ऑफिस के जरूरी काम में आप थोड़े व्यस्त रहेंगे। आपकी बातों का असर दूसरे लोगों पर भी पड़ डीढ़ेगा, इसलिए सोच समझकर बोलना अनिवार्य रहेगा। गाय को आप रोटी खिला सकते हैं, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। चारा भी खिलाना गौ माता को इस दौरान बहुत फायदा देगा। आपके परिवार का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा, स्नेह आपको मिलेगा, जिस कारण कठिन चुनौतियों का सामना भी आप बद्ध आसानी से कर पाएंगे। प्रेम और वैवाहिक जीवन में छोटे मामले भी बड्ढे बन जाएंगे, लेकिन पारिवारिक सहयोग है तो बात संभल जाएगी। विदेश में रह रहे रिश्तेदारों से आपको कोई तोहफा मिल सकता है और व्यवसाय में किसी धोखेबाज से बचने के लिए अपनी आंखों को व अपने कानों को खुला रखें। आज जिस प्रतियोगिता में कदम रखेंगे वो आपके लिए विजय का कारण बन जाएगी, क्योंकि ग्रह गोचर का बहुत अच्छा फल आपको मिलता नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स अपने कैरियर के लिए घर के बड्डी डीडीहों से सलाह ले सकते हैं, और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए अब रिश्ता आने वाला है। क्योंकि अब लग्न शुरू होने वाले हैं, तो इस बार आप भी शादी का लड्डू जरूर खाएंगे। और विद्यार्थियों को यही सलाह रहेगी कि मन लगाकर पढ़ाई करें। प्यार के मोर्चे पर कुछ प्रयास करेंगे तो भाग्य आपका साथ देने लगेगा। चलती नौकरी में वेतन वृद्धि की संभावनाएं निर्मित हो रही हैं। और अगर कोई मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है तो किसी वकील के पास जाकर सलाह लीजिएगा। आपको बहुत अच्छी राय मिलने वाली है। उन लोगों की तरह बर्ताव न करें जो अपने सपनों की खातिर अपने घर और सेहत को कुर्बान कर देते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते रहते हैं। आपको खुले दिल से वर्तमान को भी जीना है, अपनों का भी ध्यान रखना है और अपनी जिंदगी को दांव पर भी नहीं लगाना है। जो भी बोलें सोच समझ कर बोलें। कड्डी डैवे शब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, वरना रिश्ता चाहे कोई सा भी हो, दरार उत्पन्न होगी और कोई खास व्यक्ति आपका साथ छोड़ ढाकर चले जाएगा। आपको अपने रिश्ते संभालने हैं या आपके हाथ में हैं। मनुष्य अपने जीवन और अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है, पर फिर भी कामों में कभी कभी कुछ रुकावटें ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से हमारी कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमारे काम में हमें असफलता प्राप्त होती है, जिससे हम काफी अधिक निराश हो जाते हैं। इसके लिए ज्योतिष के उपाय है। इसका उपयोग अपने जीवन में हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उससे जीवन में प्रगति और समृद्धि का आगमन भी होता है। अगर पैसों की समस्या लगातार आपके जीवन में रहती है, घर में दरिद्रता रहती है, तो यह उपाय आप जरूर करें। एक पानी भरे घड़े में राई के पत्ते डालकर इस जल को अभिमंत्रित करके जिस भी व्यक्ति को स्नान कराया जाएगा, उसकी दरिद्रता
वह रोग हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। इसी के साथ एक उपाय आप और भी शानदार कर सकते हैं। रात्रि को सोते समय एक गिलास दूध अपने सिरहाने रख करके सो जाइए। अगले दिन दोस्तों सुबह उठने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए और इस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में आप डाल दीजिए। ऐसा करना आपके जीवन में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियां होगी, बुरी नजर होगी, उन्हें दूर करता है। एक और शानदार उपाय है, गुलाब के फूल में कपूर का टुकड़ा रखें। शाम के समय फूल में कपूर जला दें और फूल को देवी को चढ़ा दें। आपका काम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके रिश्तों को नजर लग गई है, बार बार लड़ाई झगड़ा आपके होता है, घर परिवार में दिक्कत चल रही है, तो शुक्रवार के दिन एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है। उसमें 2 कपूर की टिक्की रख करके जला देनी है। इसके बाद आप इसे पूरे घर में अच्छी तरह से घुमाइए। पूरा धुआं कपूर का घर में हो जाएगा और इसे बाहर रख दीजिए। सारी नकारात्मकता घर के बाहर होगी और दांपत्य जीवन में आपके मिठास आ जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आर्थिक संकट से मुक्ति पाना, पैसों की दिक्कत आपके चल रही है, तो एक लाल रंग का कपड़ा आपको लेना है, उसमें 1.25 किलो चावल रखना है। ध्यान रहे कि चावल खंडित यानी टूटे हुए ना हो। उसके बाद ओम श्री श्री नमः हाथ में पोटली लेकर के वो वाली 108 बार आपको जपना है और ये पोटली बाद में तिजोरी में रख देना है। इस चमत्कारिक उपाय से तत्काल लाभ होगा। अगर काम में आ रही बाधा या रुकावट को दूर करने के लिए लगातार 11 दिनों तक मां भगवती दुर्गा के चरणों में लाल रंग के फूल अर्पित करें और धूप अगरबत्ती से उनकी आरती करके मां दुर्गा के बीज मंत्र का एक माला जाप करें, इससे भी समस्त रुकावट और बाधाओं का अंत होता है। तो आप दोस्तों केवल अपने कर्म सुधरी है और अपनी सोच को जितना हो सके सकारात्मक करने की कोशिश करिए। यानी आपको अच्छा सोचा है। अपने मन में नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक विचारों को जगह मत दीजिए। और यदि आपके आसपास आपकी दोस्ती में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा नकारात्मक बातें करते हैं, क्या रे तू ये क्या कर रहा है, इसे तू बर्बाद हो जाएगा, रे तू ये मत करिया कर, जो बहुत ज्यादा आपको टेंशन देते हैं, बहुत ज्यादा आपके आसपास नेगेटिव बातें करते हैं, तो दोस्तों ऐसे लोगों से आपको दूर ही रहना ही, क्योंकि ये लोग खुद तो कुछ नहीं करेंगे और जीवन में आपको भी कभी कुछ नहीं करने देंगे। तो जितना हो सके आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चल तू ही आपके लिए अच्छा है। इस दिन दोस्तों पैसों के मामलों में आपको कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने आपसे पैसा उधार मांगा है तो देने से पहले सोच समझकर उससे बात कर लेना हो सकता है। दोस्तों की सामने वाला आपको झूठ बोल रहा हूं और आपसे पैसे ले ले, फिर बाद में आपको वह पैसा न लूट है, इससे आपकी परेशानियां बढ़ेगी। इसीलिए दोस्तों आपको पैसा किसी को भी देना है तो पहले पूरी जानकारी लेना है और सोच समझ कर देना होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, जो लोग बहुत समय से नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जो लोग बहुत समय से नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को इस दिन बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपकी किसी बहुत ही अच्छे पद पर जॉब लगने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। आपके दोस्तों बस प्रयासों में कोई कमी नहीं आने देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि दोस्तों एक न एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, हम मानते हैं, हम जानते हैं कि अभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ है। आपकी भावनाओं की दोस्तों कोई कदर नहीं कर रहा है। आप जब भी किसी को अपने मन की भावनाएं, अपने मन की बातें समझने जाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसकी खिल्ली उड़ा देता है और आपकी भावनाओं की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता। लेकिन दोस्तों हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि आप चिंता मत करिए। इस दुनिया में आपके दुश्मनों को जो करना है उन्हें करने दीजिए। वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की बहुत विशेष कृपा और उनका विशेष आशीर्वाद बना हुआ है। तो आपके दोस्तों किसी से भी डरने की या किसी से भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इस बात का ध्यान रखिए कि आपके दोस्तों किसी को झूठ बोलकर कोई काम नहीं करना है। जैसे कि दोस्तों आप घर से कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप घर वालों को झूठ बोलकर ना जाएं। यदि आपकी लंबी यात्रा पर जा रही हूं तो अकेले ना जाएं, किसी मित्र को या किसी को साथ लेकर जाइए। उसी के साथ दोस्तों अगले इन 10 दिनों में आपको ऊंचाई वाली जगह कम से कम जाना है, साथ ही पानी वाली जगह भी कम से कम जाए। जी हां दोस्तों, जहां ज्यादा पानी हो, जहां ज्यादा गहराई हो,
ऐसी जगह से आप थोड़ा दूर रहे, क्योंकि आपकी कुंडली में नकारात्मक ग्रह गोचर थोड़ी जगह बनाकर बैठ गए हैं और वह आपके लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। तो बहुत आवश्यकता ही कि आप थोड़े सावधान रहे, आप थोड़े सतर्क रहें। उसी के साथ दोस्तों, बाहर का खाना पीना थोड़ा काम कर दीजिए। यदि आप अपनी सेहत पर इस समय ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मौसमी बीमारियां आपको हो सकती हैं। थोड़ा बहुत मौसम खराब हो सकता है, जिससे कि आपको बुखार, सर्दी, खांसी आदि जैसी बीमारियां हो सकती है।